नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि बेहतरीन तरीके से आप सारे क्लासेस को रिवीजन करते होंगे और सारे क्लासेस को लास्ट तक बने रहिए, लास्ट तक देखिए, अंत तक देखिए। हर एक उस चीज़ को, हर एक पहलुओं पर, हर एक न्यूमेरिकल पर हम बात करते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आता है। तो आज यह पहला क्लास नहीं है। जो पहले अभ्यर्थी हैं, जो इनका पहला दिन है, उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वो सारा का सारा क्लास देख डालें। ये डीएलएड थर्ड सेम के मैथ के क्लास हैं और ऐसा नहीं है कि आपके यह हर जगह काम नहीं आएंगे, है ना। तो आप डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने का मतलब है कि आप यूपी टेट की भी तैयारी में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हर जगह यह काम आने वाले हैं और इसमें सर्वसमीकाएँ इतनी हैं कि यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, ठीक है। चाहे आप यूपी टेट के एग्जाम दें, चाहे सी टेट के एग्जाम दें, तो बहुत छोटे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ज़्यादा हैरान होने की बात नहीं है। हम 1 घंटे में पूरे जिक्र करेंगे इसमें, जितने सर्वसमीकाएँ हैं और जितने सब कुछ हैं, हर एक विषय पर बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक बने रहें। और आज फेस्टिवल के माहौल में भी हम आपके क्लास ले रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोग अपना फेस्टिवल मनाएं और क्लास को स्किप करें, ठीक है। यूपी टेट के भी क्लास मैक्सिमम क्या पूरे के पूरे क्लास दे दिए गए हैं। मैथ के भी आप प्लेलिस्ट में आएंगे तो मैथ के सारे क्लास मिल जाएंगे आपके यूपी टेट के। और प्लस जो आपके इन्वायरमेंट के हैं, आज सुबह सुबह एक इन्वायरमेंट का क्लास आया था, आपने नहीं देखा है तो देख लेंगे। और 3 बजे आपका एसएसटी का क्लास आएगा, ठीक है, जिसमें हम लोग राष्ट्रपति के लिए जिक्र करेंगे। फिर इसके बाद राष्ट्रपति के इसके बाद हम आ जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। फिर इसके बाद मंत्रिमंडल पे। इसके बाद यह सेशन मतलब कि पॉलिटी वाला सेशन समाप्त हो जाएगा। फिर हिस्ट्री वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे उसमें, ठीक है। तो इस तरह सारी चीज़ें क्रम से चलेंगी। तो आप लोग देखिए, जो तीनों क्लास चलाई गई हैं, साइंस, एसएसटी और मैथ, सेकंड सेमेस्टर का मैथ और फोर्थ सेमेस्टर के मैथ के क्लास पड़े हुए हैं जो आपके सगे संबंधी हैं, तो उनको बताएं, सूचित करें। और यूपी टेट के भी सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो चलिए हम जो स्टार्ट कर लेते हैं भाई। सबसे पहली बात है देखना, गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड का मतलब कि किसी भी पार्ट को छोटे छोटे भागों में तोड़ देना। गुणनखंड का मतलब यही होता है कि छोटे छोटे पार्टों में तोड़ना। जैसे बात कर लें हम गुणनखंड 25 का कर लें। 25 का गुणनखंड का मतलब हो गया इसे 5 गुणे 1 गुणे 5 में तोड़ लिए, 5 बचे 25। जैसे हम बात करें 16 को, तो 16 को तोड़ने के लिए हमको 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 चाहिए। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 हो गया। यह चीजें होंगी। मतलब गुणनखंड का मतलब छोटे छोटे पार्टों में किसी चीज को तोड़ना। अब इसमें आता है लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, यानी कि चर राशियां और अचर राशियां, सिमिलर और असिमिलर। मतलब चर का मतलब हो गया जो चरते हो भाई, जैसे एक्स स्क्वायर है। जैसे बात करें किसी भी वैल्यू में, किसी भी न्यूमेरिकल में अगर एक्स का वैल्यू आ जाता है, आपसे बोलता है एक्स की वैल्यू निकालिए, एक्स का मान निकालिए भाई, है ना। तो ये एक्स का मान निकालने के लिए आप क्या करते हैं, एक्स का मान निकालते हैं भाई। उसमें क्या हर क्वेश्चन में एक्स का मान समान आता है? नहीं ना। तो जब नहीं समान आता है एक्स वाई की वैल्यू हर क्वेश्चन में, तो मतलब वो चर राशि हो गई, उसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है, बहुरूपिया हो गया। लेकिन जिसकी वैल्यू नहीं बदल रही है, जैसे 1 2 3 4 5 6 या इनफाइनाइट तक जो गिनती है, काउंटिंग है, काउंटेबल है, 1 की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा, 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगा, तो यह हो गए अचर राशियां। तो ऐसे राशियां जो नहीं बदलती हैं उसे अचर बोलते हैं, और जो बदल जाते हैं उसे चर बोलते हैं, ठीक है। ये बातें क्लियर हुई होंगी। अब देखना, ध्यान से हमारी बातों को समझना। अगर माइनस का गुणा माइनस के साथ होता है, कोई भी माइनस में वैल्यू हो, अगर माइनस के साथ हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमेशा इसकी वैल्यू प्लस में आती है। अगर प्लस का गुणा प्लस के साथ होता है तो हमेशा प्लस में आएगा। इस बात को याद रखना। जब लाइक टर्म होगा, जब समान साइन होगा, तो हमेशा प्लस में आएगा। इसी जगह जब विपरीत साइन हो जाएगा, अगर माइनस का गुणा प्लस के साथ हो या फिर प्लस का गुणा माइनस के साथ हो, तो हमेशा और हमेशा माइनस आएगा। यह चीज याद रखना गुणा की कंडीशन में, किसके? गुणा की कंडीशन में। लेकिन यही चीज एडिशन के कंडीशन में बात करें, एडिशन के कंडीशन में अगर माइनस का प्लस के साथ ऐड करते हैं माइनस का, तो इसमें यह देखेंगे कौन सा बड़ा है, यह बड़ा है कि यह बड़ा है। और यहाँ पे बड़ा भी नहीं देखेंगे, वो दोनों समान है ना, तो हमेशा और हमेशा दोनों माइनस में आएगा, वैल्यू भी माइनस में मिलेगा। आपने 1 रुपये ऋण लिया, फिर से 1 रुपये ऋण ले लिया, किसी से 2 रुपये मांगा दोस्त से, फिर से 2 रुपये मांग लिया दोस्त से, तो ये 2 रुपये जो आपने मांगा है ये सब माइनस में आ गया। बात क्लियर है। अगर प्लस का कोई पूरा का पूरा वैल्यू प्लस में है, तो अगर प्लस में पूरा है, आपने 1 महीने का अपने तनख्वाह ऐड किया अकाउंट में, फिर उसमें से कुछ भी नहीं निकाला आपने, फिर से 1 महीने का आ गया, तो दोनों जुड़ गया, दोनों प्लस में हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, इस वजह से दोनों प्लस में ही आएगा। लेकिन अगर बात करें कि एक माइनस में होगा, दूसरा प्लस में होगा, तो यहाँ पर यह देखने की आवश्यकता है कि कौन सा बड़ा है। अगर यह वैल्यू बड़ा है तो हमारा बड़ा वाला साइन आएगा। किस कंडीशन में? जब यह वाला बड़ा होगा, यह वाला बड़ा होगा। अगर लेकिन प्लस वाला बड़ा होता है, अगर प्लस वाला बड़ा होता है, तो उस कंडीशन में हमारा प्लस का साइन आएगा। यहाँ पर कौन सा साइन आएगा भाई? यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। कैसे? जैसे बात करेंगे -5
प्लस 3, तो क्या आएगा माइनस का 2 आएगा। लेकिन इसी जगह बात करेंगे प्लस का 5 माइनस का 3 तो आएगा माइनस का 5 और प्लस का 3 तो आएगा माइनस का 2। यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 2 आ गया, और यहाँ पर अगर प्लस 5 कर लें और यहाँ पे माइनस 3 कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा। इस तरह देखिए यहाँ पर माइनस वाला साइन बड़ा है, इस वजह से माइनस का 2 घटेगा विपरीत साइन तो घटेगा ही, लेकिन फिर उसके बाद हमको यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा साइन आएगा। साइन यहाँ पे कौन सा रहेगा, माइनस का कि प्लस का। तो जो बड़ा वाला होगा वैल्यू उसी का साइन यहाँ पे लगा देंगे। तो प्लस का साइन था, यहाँ पे प्लस लगा, 5 माइनस 3 2 हो गया। बताओ, ये नॉर्मल चीजें थी। अगर यहाँ तक समझ में आया हो तो आगे चलते हैं, सभी को समझ में आया होगा। चलिए अब मतलब कि अब हम बात कर लेते हैं सिमिलर और असिमिलर पे, थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं अपने गाड़ी पे आ जाते हैं, मतलब कि अपने ट्रैक पे। अगर बात करेंगे एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है, तो याद रखना अगर इसको जोड़ने की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि यह दूसरी राशि है भाई, इसमें से नहीं ऐड होगा। लेकिन अगर इसी में बात करेंगे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे देखना हमें प्लस 5xy, तो यहाँ पे जो लाइक टर्म है xy के साथ, तो यह दोनों ऐड होंगे 6xy बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वाई स्क्वायर, अब यहाँ पे हमको इससे नहीं मतलब है, हमको सिर्फ वाई स्क्वायर से मतलब है। तो ये 2y स्क्वायर 3y स्क्वायर 4y स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, बस मामला फिट है। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर है, अब यहाँ पे x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 3x स्क्वायर। भाई क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे x क्यूब तो है ही, खैर तो ये हो गया। अब यहाँ पर कोई वैल्यू चर अचर, मतलब सब के सब यहाँ पे देखिए अब सिमिलर नहीं है, सब अलग अलग है, इसमें सब जुड़ेगा घटेगा नहीं, अब जैसे है वैसे पड़ा रहेगा। बातें क्लियर हैं। अब चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे, मतलब कि पहले अपने टाइप पर। गुणनखंड की संकल्पना यही थी, अगर आप समझ गए हो तो बेटर है। फिर आगे चलते हैं हम लोग पहला। अब हमको पहला यह समझना है, पहली सर्वसमीका मतलब किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, देखते चलना हर एक चीज, हर एक पहलू। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, जो पहला वाला है ax प्लस ay के फॉर्म में, ay के फॉर्म में आएगा। अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग, a कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x प्लस वाई। अब इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएगा, मतलब साफ साफ मुद्दा यह है, आपके सिलेबस में दिया है, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा। अब इसमें पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं इस आधार पे, देखिएगा ax प्लस ay, देखिएगा पहला क्वेश्चन इस आधार पे लेते हैं, क्या दिया है पहला क्वेश्चन, 6x प्लस 6y प्लस 6z। अब देखना है इसको आपको सॉल्व करना है, तो देखना सब में क्या कॉमन था, इसमें a कॉमन था, आपने a निकाल लिया, x प्लस वाई बच गया। अब इसमें भी 6 कॉमन है, 6 निकाल लीजिए, बचेगा x प्लस वाई प्लस z। अब यही आपका आंसर है, बस अब इसमें कुछ नहीं करना है, आगे देखना करते चलिए बस। आप लोग आज ही एक दिन में एक यूनिट हम खत्म करने का पूरा बंदोबस्त बना रखे हैं, तो आपका मात्र 15 से 16 दिन में सारे के सारे सिलेबस मैथ के खत्म हो जाएंगे, उधर एसएसटी का खत्म हो जाएगा, नीचे साइंस का खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो सारी चीजें आप करिए भाई, हम समय के अनुसार आपको हर एक चीज दे देंगे, लास्ट में मैराथन क्लास भी लगाएंगे, आप विधिवत बस पढ़ते चलिए। हमारी गारंटी है 25 से 25 दिलाना, ये अब ऐसे नहीं लिखा है 25 से 25, ये आएगा 25 से 25, लेकिन शिद्दत के साथ पढ़ो, 2 से 3 बार 4 बार रिवाइज करो। अगर आपको हल्का लग रहा है तो भैया ठीक है, खैर आप प्रैक्टिस करो। 4x प्लस 12y प्लस 24a, 4x प्लस 12y प्लस 24a, देखना इसमें क्या करना है। इसमें भी आपको कुछ कॉमन दिख रहा है भैया, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4, इसमें भी 4, तो अब क्या करो 4 कॉमन कर लो, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 4 3 12 3y, यहाँ बचेगा 4 6 24, 6a बचेगा। अब कुछ घटेगा बढ़ेगा नहीं, कहीं से भी कुछ लीकेज नहीं, बस यही आपका राइट आंसर है। ठीक है ना, इस प्रश्न का राइट आंसर यह होगा। अगला प्रश्न देखना, उतारते चलिए, 6x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, इसमें बताना इसका गुणनखंड करना है। अब देखना अगर इसको हम तोड़ते हैं तो 2 गुणे 3 गुणे x गुणे वाई प्लस में 3 गुणे x गुणे y में तोड़ दिया हमने। अब यहाँ पे देखना 2 कॉमन है, यहाँ पे भी दो नहीं है, अच्छा यहाँ पे 3 है, 2 को हटा दो, 3 कॉमन है तो 3 एक बाहर लिख लीजिए, एक x यहाँ पे भी है, यहाँ पे एक ही x है तो एक x आ गया, यहाँ पे सिंगल y है, यहाँ पे 2y है तो एक y बाहर निकाल लीजिए। अब यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा
और यहाँ पे क्या बचा, एक एक्स एक वाई बचा, ये वाई भी बाहर निकल गया, यानी कि 3 एक्स वाई बाहर निकल गया यहाँ से, तो क्या बचेगा 2 एक्स बचा यहाँ पर भाई, प्लस अब यहाँ से भी 3 बाहर निकला है, 3 बाहर निकल गया है, और एक एक्स बाहर निकल गया है, एक वाई बाहर निकल गया है, तो यहाँ बचेगा केवल वाई। तो राइट आंसर आपका यह आ जाएगा 3xy ब्रैकेट में 2x प्लस वाई, ये राइट आंसर होगा। बताना अब कहाँ पे नहीं समझ में आया, बहुत ही स्लो प्रोसेस से बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाने की पूरा प्रयास कर रहे हैं भाई। बताना, यह रहा पहला टाइप। अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे, ये समझाने को 3-4 क्वेश्चन थे। चलिए अगला टाइप, सारे के सारे सौर समीका पे ही लगेंगे, जितने 3-4 सौर समीका है ना आपके सिलेबस में, उसी पे सारे के सारे न्यूमेरिकल लगने वाले हैं हमारे। देखिएगा भैया, अगला देखिएगा, इस पे लगाना है हमको ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, इस पे लगाना है। अब इस पे देखना ay स्क्वायर है, by स्क्वायर है, bx स्क्वायर ax स्क्वायर, तो जो समान वाला है चर वाला उसको एक तरफ कर लो। तो ax स्क्वायर यहाँ पे, तो इसको एक तरफ कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर। अब इस वाले को एक तरफ कर लीजिए, ay स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। इसमें से a b दोनों है, तो इसमें से x स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा a प्लस बी बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पे y स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे बचेगा a प्लस बी। अब दोनों में देखना a प्लस बी कॉमन है, इस पूरे में, तो a प्लस बी को कॉमन कर लीजिए, बचेगा x स्क्वायर y स्क्वायर, बचेगा a प्लस बी। तो इस तरह से इस फॉर्म में लगाएंगे आप क्वेश्चन। देखना पहला क्वेश्चन इस प्रोसेस पे क्वेश्चन, अब जिसको नहीं समझ में आया क्वेश्चन देखेगा, समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, x स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड। देखना अब देखना, इसमें x कॉमन दिख रहा है, हो सकता है सब में कुछ ना कुछ कॉमन हो। तो हम क्या काम करते हैं, x इसमें y कॉमन है, x वाले इसको x जेड को एक तरफ करते हैं, x स्क्वायर प्लस एक्स जेड एक तरफ हो गया, इधर देखना प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई हमने इधर कर लिया, इस दोनों को एक तरफ और इसको एक तरफ कर लिया। इसमें से x कॉमन है, इसमें से क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो x कॉमन कर लीजिए, यहाँ से x कॉमन होगा तो क्या बचेगा, x प्लस जेड बचेगा। अब यहाँ से अगर y कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, z प्लस एक्स बचेगा। अब x प्लस जेड बोले चाहे z प्लस एक्स बोले, बात यही कही है। अब यहाँ से भी x प्लस जेड, अब दोनों में कॉमन हो गया x प्लस जेड, इस बार x प्लस जेड कॉमन हुआ है, देखो दोनों में है दोनों तरफ, तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बचेगा। यह राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। बताना कहीं भी कुछ भी दुविधा हो तो बताते रहना भाई, बस शिद्दत के साथ देखते चलो, जो भी कंफ्यूजन है लास्ट तक देखोगे पक्का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा 100%। बस देखते चलो, कोई कमेंट नहीं करे, बस देखते चले आप लोग। देखना भाई अगला प्रश्न देखना, 3a स्क्वायर, ये थोड़ा बड़ा है, 3a स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस में वाई बी स्क्वायर माइनस में 3b का स्क्वायर प्लस में 4ca का स्क्वायर माइनस में 4cb का स्क्वायर। अब देखना इसमें क्या करना है, आराम से देखते चलते हैं हम लोग क्या क्या हो सकता है। अब देखिए 3a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर यहाँ पे भी है और a का स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो a स्क्वायर वाला एक तरफ कर लीजिए बस, 3a का स्क्वायर माइनस एक्स ए का स्क्वायर प्लस में 4ca का स्क्वायर। अब जो b वाला है उसको एक तरफ कर लीजिए भाई, तो प्लस में yb का स्क्वायर माइनस में 3b का स्क्वायर और माइनस में 4cb का स्क्वायर बस। अब यहाँ पे पूरे में से a कॉमन कर लीजिए, इसमें से पूरे में से b कॉमन कर लीजिए, तो a का स्क्वायर कॉमन हुआ तो क्या बचेगा 3 माइनस एक्स प्लस में 4c बचा। यहाँ पर देखिएगा प्लस पूरे में से b स्क्वायर कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा y माइनस में 3 माइनस में 4c बचेगा। बताना अब देखना यहाँ पे 3 माइनस एक्स प्लस 4c है, यहाँ पे क्या है y माइनस 3 माइनस 4c है, तो कुछ कॉमन तो नहीं दिख रहा है हमें, तो बस यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा, इतने करके हम छोड़ देंगे इसको। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, बस इतने पे हमको छोड़ देना इसको, आगे चलते हैं। अगर इसमें आप और भी ब्रेक करना चाहते हैं तो कुछ आई थिंक कुछ होने वाला नहीं है ना, इतने ही आंसर आएगा, अब इसके आगे नहीं जाना है, इसके आगे कुछ बढ़ेगा नहीं। अब चलते हैं दो वर्गों के अंतर के बारे में लेके चलते हैं, दो वर्गों के अंतर में। अब यहाँ से आपके असली स्वर समीका जो है यहाँ से स्टार्ट होंगे, ठीक है ना, जो आपके बेहतरीन प्रश्न बनेंगे अब यहाँ से, और इसी पे डायरेक्ट प्रश्न आते हैं स्वर समीका से, 3-4 स्वर समीका होते हैं। अब देखना पहला, दो वर्गों का अंतर, मतलब बोल रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आज का फार्मूला तो आपको पता है भाई, ये फार्मूला ही तो है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
अब इस आधार पे इस सर्व समीकरण पे प्रश्न लगाते हैं हम लोग। चलिएगा, पहला प्रश्न देखिएगा, आप सभी लोग लगाइए। एक्स स्क्वायर माइनस में 100 लगाइए फटाफट। दूसरा लगाइएगा 36 का एक्स स्क्वायर, 36 यानी 36 का एक्स स्क्वायर माइनस में 25 वाई स्क्वायर। लगाइए फटाफट लगाइए भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा देखिएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लगाइए। और चौथा लगाइएगा 4 लगाइएगा 72 a का स्क्वायर माइनस में 98 b का स्क्वायर। अगर आप नए हैं तो खैर इसको पूरा का पूरा देखें, क्योंकि इसमें 1 यूनिट पूरा समाप्त करेंगे हम, 1 घंटे में 1 यूनिट, ये हमारा टारगेट है। तभी जाके हम 16 दिन में 16-17 चैप्टर कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो और लगभग 8-9 क्लास भी हो चुके हैं, 9वां 10वां क्लास है आपका, और इकाई नंबर 9 है। मतलब वैसे देखेंगे तो 14वां इकाई है, लेकिन हम इसको पहले ले लिए, और यह आज का 9वां इकाई हमारे समझ से खत्म होगा। आपके बुक का यह 14वां इकाई है, तो अब इसे देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी, ठीक है भाई। सॉरी, 14वां नहीं, 11वां इकाई है शायद। इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, उसके बाद सारा समाप्त, हमने समुच्चय खत्म कर लिया, CISI खत्म कर लिया। अब भैया अब बहुत सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। अब देखो तो ये बोल तो नहीं, इकाई नंबर 9 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखना सेम प्रोसेस पे। यहाँ पे x माइनस वाई स्क्वायर है, तो हमने बताया था x का स्क्वायर, यह हमने बताया आपको 10 का स्क्वायर है। अब देखना यहाँ पे यह a है या b है, तो x माइनस 10 और x प्लस 10, यही आपका राइट आंसर होगा। इसको देखना 36x स्क्वायर 25y स्क्वायर, तो 6x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, 6 4 36 x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर लिख सकते हैं आप होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 6x माइनस 5y, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 6x प्लस का 5y। बताना क्लियर है भाई? क्लियर क्यों नहीं होगा, आप आराम से देखते चलो बस। यहाँ पे देखना 4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2a माइनस b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2a प्लस का b। बताना क्लियर है? यहाँ पे देखना 72a का स्क्वायर, यहाँ 98b का स्क्वायर, ये चीज में कॉमन कर लेते हैं, दो कॉमन कर लीजिए। अगर 2 इसमें से कॉमन कर लेते हैं हम लोग, तो बचेगा 36 का a का स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा 49 का b का स्क्वायर। देखना अब यहाँ से जो 2 कॉमन है, 2 तो कॉमन रहेगा ही, खैर आगे देखना। इसको बड़े ब्रैकेट में करते हैं, यहाँ पे 6a का होल स्क्वायर, यहाँ बनेगा माइनस 7b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना 2 बाहर रहेगा ही, यहाँ पे 6a माइनस 7b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 6a प्लस 7b, यही राइट आंसर है भाई, यही राइट आंसर होगा, ठीक है ना। बताना अब कहीं भी कोई भी दुविधा हो तो बताइए, चारों को चारों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न पे चलते हैं, सेम ऐसे ही, जब तक प्रश्न नहीं समाप्त होंगे सारे प्रश्न करेंगे हम लोग। बुक के सारे निचोड़ दे रहे हैं आपको, इतना समझ लेना, कहीं से कुछ भी नहीं बाहर आएगा, सेम सब कुछ यहीं से छपेगा, और आप लोग परेशान ना हो बिल्कुल, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अब एक प्लेटफॉर्म अपने डिसाइड कर लिया है, तो उस प्लेटफॉर्म से पढ़िए ना भाई। देखिएगा पहला प्रश्न उसी में से वैसे ही रहेगा, 144 एक्स स्क्वायर माइनस 1। दूसरा लगाइए, फटाफट लगाइए, प्रैक्टिस करिए भाई। एक्स के पावर 4 माइनस वाई के पावर 4, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ज़्यादा अपने आप को अच्छा कर पाएंगे। एक्स के पावर 4 माइनस, अच्छा यह हो गया ना, 49 अपन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन में 36, ठीक है ना। करिए। अब इसके बाद लास्ट अगला सर्व समीकरण आ जाएगा, 5वें की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखना 144 का एक्स स्क्वायर यानी कि 12 एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसमें अच्छा इसी को पहले कर लेते हैं। यहाँ देखिए 12x माइनस 1, यहाँ पर हो जाएगा 12x प्लस 1। भाई यह a हो गया या b हो गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फॉर्मूला। यहाँ पर देखना x का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस y के स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई सब घातांक में आप पढ़ लियो, घातांक खत्म कर दिए हैं, समझ रहे ना। इसके बाद चैप्टर आएगा गुणनखंड वाला पढ़ेंगे, सॉरी लघुगणक, या गुणनखंड है ही, लघुगणक पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर देखना एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। 1 मिनट के मान लीजिए, 1 मिनट के लिए, तो जो ये एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर हुआ ए और बी है, तो ए का स्क्वायर ए माइनस बी, ए प्लस बी, यही चीज हो गया। अब यहाँ पे फिर से देख रहे हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसमें भी ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, यानी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। कुछ भी नहीं समझने वाला है, ना ही समझाने वाला है इसमें। बच्चे इससे पढ़ते भाई, ये 6-7 क्लास के न्यूमेरिकल होते हैं। यहाँ देखिए 49 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे 36, यहाँ पर 7 अपान में एक्स का होल स्क्वायर आप कर सकते हैं,
माइनस में y/6 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे 7/x माइनस y/6 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 7/x प्लस y/6 एक ब्रैकेट में। भाई पेन हमारा गिरने वाला था, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में छपेगा, इतना समझ लेना, ये डायरेक्ट छपेगा एग्जाम में। अगला देखना भाई, अगले स्वरसमिका की तरफ चलते हैं हम लोग, है ना, इसको छाप लीजिए। अगला स्वरसमिका, नेक्स्ट। अब देखिएगा ये आ गया है a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला, यानी कि a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, या इस तरह रहेगा, या फिर इसको आगे पीछे कर सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यह नेक्स्ट फार्मूला है, इस पे लगाते हैं न्यूमेरिकल। देखना पहला क्वेश्चन भाई, इस पे पहला क्वेश्चन देखिएगा, लगाइएगा, सभी लोग लगाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस में 10x प्लस 25। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, एक्स स्क्वायर, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा a का स्क्वायर प्लस में 8/3 a प्लस में 16/9। तीसरा देखिएगा, तीसरा देखेंगे, तीसरा प्रश्न देखिएगा, इस पे a का स्क्वायर प्लस में 15a प्लस में 9 का स्क्वायर। फटाफट लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 15 नहीं भाई, यहाँ पे कर लीजिए 6a। बताइएगा फटाफट, यहाँ पे 9 केवल ना, 9 केवल है। अब बताइएगा, देखिए सबसे सिंपल है कि हम आराम से इसको कर सकते हैं। यहाँ पे देखना एक्स स्क्वायर 10x प्लस 25, तो हमको इसको पकड़ना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 25 है, तो 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया। इसको तोड़ लीजिए, 2 गुणे 5, 5 गुणे x में, देखिएगा 2ab, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ab हो गया ना भाई, वही चीज़ तो है, यही फॉर्मूला बन रहा है। देखना तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही तो है यह। आगे देखना, यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस में, यह 16/9 है, तो यहाँ पे 4/3 कर लीजिए, इसका स्क्वायर बराबर प्लस में। अब देखना हमारा क्या फार्मूला आता है, बस इतना करने के बाद आप करेंगे 2 गुणे, फार्मूला क्या आता है, इंटू a इंटू b 4/3, 4 दूनी 8/3 आ गया कि नहीं, ये वाला बीच वाला। तो यहाँ पर कर लीजिए a प्लस 4/3 का होल स्क्वायर। हमको इससे नहीं मतलब है ना, इससे मतलब है, हमको सिर्फ इसको देखना है, बन रहा है, तो इसके आधार पे हम इसको बना लेंगे। इसको बनाने के बाद चेक करेंगे, ये आ गया तो भैया आ गया है, तो बस फार्मूला हो गया। यहाँ पे देखना a का स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस 3 का स्क्वायर है। अब बस इससे बनाइए, अब इसको 2 गुणे 3 गुणे a, यही तो है, 3 दूना 6 आ गया कि नहीं, तो a प्लस 3 का होल स्क्वायर वाला फार्मूला हो गया। बस यही करना है, इसमें कुछ खास नहीं है। अगला चलते हैं, ठीक भाई, अगले पे बस ये स्वरसमिका भी समाप्त। देखते चलना, अभी तो प्रश्न आएंगे, प्रश्न बहुत हैं अभी, बस लास्ट तक बने रहना आप, प्रश्न बहुत करने वाले हैं अभी हम लोग। ये स्वरसमिका अगला कौन सा है भाई, 6 नंबर का, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला स्वरसमिका में, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। बस सिंपल सा करते चलिए। अब देखना, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है इस आधार पे भाई, इस आधार पे पहला क्वेश्चन है, फटाफट सभी लोग लगाएंगे। पहला क्वेश्चन लगाइएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस में 144। कोई भी बतकई ना करे, जिसको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत होने के बाद उसमें कमेंट करिएगा, कल आपके प्रश्न ले लिए जाएंगे। अन्यथा कंडीशन में आप लास्ट तक बने रहिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। दूसरा देखना, 4x स्क्वायर माइनस में 12xy प्लस में 9y स्क्वायर। जब एक प्रश्न नहीं आता है ना, तो आप दूसरा देखिए ना, खुद ब खुद आप पहला लगा लोगे। अगर आपको 1 2 3 4 5 लगातार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ऐसे ही हो रहा है। तो बच्चे जो स्किप कर देते हैं, प्लीज़ वो उनसे रिक्वेस्ट है भाई, अब स्किप वगैरह ना किया करें। चलिए अच्छा, 2 ही लगाइए इसमें, देखिएगा 2 ही से आप सीख जाओगे। देखना एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 144 है, तो एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे 144 का मतलब 12 का स्क्वायर भाई, 12 का स्क्वायर है यह, माइनस। अब इन दोनों को देखना है, माइनस के बीच में माइनस 2 इंटू ए वाला x है तो x हो गया, b वाला 12 है तो गुणे 12 हो गया, 12 दूना 24x है कि नहीं। अब माइनस है तो मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, x माइनस 12 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखना 2x का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 9y है, तो प्लस का 9 का मतलब 3y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको देखना है, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे करना है 2,
गुड़े या ए है तो 2x हो गया, ये पूरा b है तो 3y हो गया। अब देखना 3 दूना 6 दूनी 12, 12x इंटू वाई, तो है बीच वाला आ गया, तो मतलब हो गया 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। ये चीज़ याद रखना। एक चीज़ और याद रखना, जब भी कभी -1 या फिर -3 के पावर में कोई विषम संख्या हो, कोई भी विषम संख्या हो, तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। अगर मान लीजिए -x के पावर में कोई सम संख्या है, कोई सम संख्या है, तो मतलब हमारा वैल्यू प्लस में आएगा। अगर -x के पावर में, माइनस की वैल्यू के पावर में कोई विषम संख्या है, विषम संख्या कोई भी हो, तो हमेशा वैल्यू माइनस में आएगा। इस बात को याद रखना ना, उसी वजह से वो माइनस में आ रहा था। चलिए भाई, ये चीज़ क्लियर हो गया है, तो आगे चलते हैं अब हम लोग अपने प्रश्नों की दुनिया में। ठीक है ना, अब प्रश्न आ गए हैं, बस प्रश्न, बस क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन करें, बताना। अब कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ क्वेश्चन करेगा। चलिए आ जाइए भाई। अब जब यश और समी का नाम मिले तो गुणनखंड कैसे करते हैं, देखना ध्यान से, एक लास्ट, इसके बाद क्वेश्चन की दुनिया में आते हैं। पहला, x² + 6x + 8। अब इसमें तो ना ही स्क्वायर है ना ही कुछ नहीं बन रहा है, अब कैसे करेंगे इसको? इसके लिए दो विधियां हैं, देखना। पहला y² - 4y - 12। इसमें देखना अगला एक और ले लेना। अच्छा दो ही चलो लगाओ। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न, अपने अभ्यास प्रश्न पर। बस अब यहाँ देखना x² यहाँ पे 8 है, तो हम क्या करते हैं, इस 6x को ऐसे देखते हैं कि 8 × 8, मतलब ऐसा कोई दो वैल्यू ढूंढिए जिसको गुणा करें तो क्या मिले, हमें 8 मिल जाए, और जोड़े घटाएं तो हमें 6 मिल जाए। ये चीज हमको ढूंढना है। अब ध्यान से देखना इस बात को। तो गुणा करने पर 8 कौन सा मिल रहा है, कौन सी संख्या है जो गुणा करने पर 8 मिल जाए, उन्हीं दोनों संख्या को जोड़ दे तो 6 मिल जाए। तो 4 दूनी 8, 4 और 2 ऐसी संख्याएं हैं, देखना 4 × 2 करने पर तो 8 आ रहा है, और 4 + 2 को ऐड कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, मतलब यही दोनों संख्याएं होंगे। x² + 4x हम लिख सकते हैं, +2x लिख सकते हैं, +8 लिख सकते हैं। देखना फिर से कोई चेंजेस थोड़े आया, 4 2 6 जोड़ दिए, फिर से 6x आ गया। अब इसमें से हमने तोड़ने के लिए इस वजह से तोड़ा क्योंकि हमको कॉमन करना था, तो कॉमन कर लेंगे x, तो क्या बचेगा, x + 4 बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ से कॉमन कर लेंगे +2, तो क्या बचेगा, x + 4 बचेगा। यहाँ से कॉमन करिए 2, तो यहाँ बचेगा x + 4, कॉमन हो गया, फिर से x + 4। देखना इसमें वो x + 2 बच गया, बस ये राइट आंसर हो गया। अब इसमें समझ जाना जो नहीं समझे हैं, ऐसी दो संख्या जिसका गुणनफल -12 हो और जोड़ या घटाना -4 आ जाए, तो ऐसी कौन सी संख्या है भाई? 6 दूनी 12, 6 में से 2 गया 4, है कि नहीं? तो यहाँ पर आपको माइनस सेट करना है। तो देखना अगर -6 का गुणा 2 के साथ करते हैं तो -12 आता है, लेकिन -6 का +2 में ऐड करते हैं तो -4 आता है, मतलब सही है, दोनों कंडीशन सही है। तो y² -6x प्लस में 2x -12। अब इसमें से कॉमन करिए, इसमें से y, अब क्या कॉमन है भाई, यहाँ पे x² रहेगा, एक मिनट देखना, यहाँ पर y है ना, यहाँ पे y है, यहाँ पे y लेके चलना, y है ना, यहाँ पे y कॉमन कर लीजिए, तो y -6 बचा, यहाँ पे +2 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे y -6 बचेगा। अब इसमें y -6 कॉमन है, कॉमन कर लीजिए, अब यहाँ पे y +2 बचा, y +2, यही राइट आंसर है। अब आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म, मतलब यह वाला पूरा का पूरा इकाई खत्म। अब हम आते हैं अभ्यास प्रश्न पे। बस इतना ही था, इतना ही पढ़ना था। अब जितना ज्यादा अभ्यास कर सकें उतना अच्छा है आपके लिए। चलिए करते हैं शुरू, प्रश्नों की दुनिया में आ जाते हैं भाई। तो 1 घंटा पर्याप्त होता है किसी भी एक इकाई को खत्म करने में आपके लिए, वो भी समझा के। हमारे लिए अगर समझा के देखा जाए तो हमारे लिए पर्याप्त है 1 घंटा, है ना। अगर पूरा सिलेबस देखा जाए डीएलएड का तो मात्र 3 घंटे हमको लगेंगे पूरे मैथ के मैथ खत्म करने में, मात्र 3 घंटे, है ना, ऐसे देखा जाए तो। चलिए 3xy + 9y का गुणनखंड करिए। पहला प्रश्न 3xy + 9y का गुणनखंड करिए। दूसरा प्रश्न 100 का स्क्वायर - 10 का स्क्वायर का मान बताइए। दूसरा प्रश्न। तीसरा देखिएगा, तीसरा है भैया 1 - x का स्क्वायर का वैल्यू करिए, गुणनखंड करिए। चौथा देखिएगा 64 a का स्क्वायर -225 b का स्क्वायर करिए फटाफट। इस चारों न्यूमेरिकल को करिए भाई। देखना पहले इसको कर लेते हैं हम लोग, है ना। देखिए 64 a का स्क्वायर 225 का b स्क्वायर, तो 64 का मतलब 8a का होल स्क्वायर -225 मतलब 15, 25 का स्क्वायर है ना, 15 का स्क्वायर है 225, तो 15 इंटू b भी तो रहेगा अंदर, तो b का होल स्क्वायर। अब देखना a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना ना, a - b के होल, सॉरी a का स्क्वायर a - b, a + b बराबर a का स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला यूज करना है इसमें। तो ये पूरा का पूरा ए हो गया, पूरा का पूरा बी हो गया। तो लिख लीजिए 8a माइनस में 15b, दूसरे ब्रैकेट में 8a प्लस में 15b, बस यही आपका राइट आंसर होगा। इसमें देखना ये हमारा फॉर्मूला है a माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब यही चीज है, सेम यही है फॉर्मूला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखना इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप समझ में आएगा कितनों को। हो गया भैया। इसमें देखना वही चीज, यहाँ पे भी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 100 माइनस में 10 एक में लिखेंगे, एक ब्रैकेट में 100 प्लस में 10 लिखेंगे। तो 100 माइनस 10 का मतलब क्या होगा, 90 होगा। 100 प्लस 10 का मतलब 100, 110 होगा। 11 9 99 होगा, और 2 जीरो चिपका दीजिए। इसको देखना 3xy 9y है, तो 3xy प्लस में 9y है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 3x कॉमन कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, y बचेगा प्लस में 3 बचेगा। 3 क्या y तो y कॉमन हुआ है ना, 3xy कॉमन हुआ है, तो यहाँ पे 1 न बचेगा भाई, यहाँ पे 1 बचेगा, 1, और यहाँ पे क्या बचा, 3xy कॉमन किए, 3xy नहीं भाई, केवल 3y कॉमन करेंगे ना, 3y कॉमन करेंगे, 3y कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे 3 बचेगा, यह हो गया 3xy फिर से आ गया, 3 3 का 9y फिर से आ गया, यानी यह वाला आंसर आएगा हमारा। ठीक ना, चलिए अगले प्रश्नों की दुनिया में चलते हैं। ऐसे ही प्रश्न आप करते चलें, बहुत ही आनंद आएगा। हम लोग अगले अभ्यास की तरफ चलते हैं भाई। चलिए 5वें, यह अभ्यास है भाई आपका, इसके बाहर शायद ही कोई प्रश्न आए। अब इतना समझ लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट भी हो गए, प्रैक्टिस हम चल रहे हैं लेकिन, ठीक है ना, मज़ा आ रहा है भाई ना, मज़ा आ रहा है तो बस शेयर करते चलना प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके लिए मेहनत किया जाता है, सिर्फ आपके लिए, तो आपका भी दायित्व बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें हम, ठीक है ना। 3 बजे क्लास आएगा आज आपका SST का, कल नहीं आया था, लेकिन अगर आपकी संख्या रहेगी तो हम डेली क्लास लेकर आएंगे भाई। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी डेली आया करें, ठीक भाई। आप अपने लिए नहीं आ सकते हो, बताओ। इसको करिए 27 a का स्क्वायर b प्लस में 18 a b का स्क्वायर, इसको करिए। इसके बाद करिए भाई 18 x का क्यूब प्लस में 12 x के पावर 4 प्लस माइनस में 10 x स्क्वायर, इसको करिए, तीनों करिए फटाफट। देखिए यहाँ पे 25x स्क्वायर, यहाँ पे 9y स्क्वायर, तो सिर्फ इसको पकड़ लेना है, इसको पकड़िए। तो यहाँ पे जो है 5x का होल स्क्वायर, और इसके प्लेस पे क्या होगा 3y का होल स्क्वायर। अब हमको इसको देखना है, सिर्फ यहाँ पे माइनस तो माइनस लगा देना है। अब हमको पता है कि 2 गुणे a गुणे b भाई, ये y है, ठीक है ना। अब हमको पता है 3 दूना 5 दूना 10, यानी 30xy, तो भैया 30xy बीच में है, मतलब हमारा मामला फिट है। तो अब इन दोनों से मतलब रखेंगे, तो 5x, ये माइनस है तो माइनस 3y, मतलब कि हमारा फार्मूला कौन सा था, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला था, जिसमें हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करते हैं, ये वाला था ना। बस अब इसमें आ जाइए, देखिए 27a स्क्वायर b 18ab का स्क्वायर, तो इसमें पता है हमको 9 3 27 9 दूनी 18, 9 कॉमन है सब में, तो 9 कॉमन कर लीजिए। अब इसमें भी a है, इसमें भी a है, तो a भी कॉमन है, इसमें भी b, इसमें भी b, तो b भी कॉमन हो गया। तो यहाँ 9 3 27 भाग दीजिए, 3 बचा, और यहाँ पे a एक एक्स्ट्रा था, a वाला वैल्यू एक्स्ट्रा है, तो a हो गया यहाँ पर। अब 9 दूनी 18 प्लस में 2, यहाँ पे b एक्स्ट्रा है, तो b, यही राइट आंसर है। अगला देखना 18x क्यूब 12x के पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, जुगाड़ पानी लगाना है। देखना सब में क्या कॉमन है, सब में 3 कॉमन है क्या, नहीं, सब में 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लिया हमने। और सब में x स्क्वायर, देखना x स्क्वायर x के पावर 4 x क्यूब, तो सब में x स्क्वायर भी कॉमन है, तो x स्क्वायर भी कॉमन कर लिया हमने। क्या बचा, 2 9 18 x बचेगा, x स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे 2 2 छक्का 12 2 छक्का 12 x स्क्वायर बचा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, x स्क्वायर कॉमन हो गया, 2 भी कॉमन हो गया, तो माइनस 5, 2 5 10 5 हो गया। अब देखना इसमें कुछ जुगाड़ पानी बट रहा है, मतलब ऐसा कुछ करें, पहले इसको सेट कर लीजिए। 2 का x स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस में 9x माइनस 5। अब ऐसा कुछ जुगाड़ पानी बताइए, 5 6 30, गुणा करने पे 30 आए, जोड़ने या घटाने पर 9 आ जाए। 5 6 30, गुणा करने पे 30 और जोड़ने या घटाने पर 9 आ जाए, तो ऐसा कुछ गुणा गणित बताइए भाई। 10 गुणे 3 30 आ गया, 6 गुणे 5 6 5 30 भी हो गया, लेकिन 6 ऐसा नहीं हो रहा है कुछ, है ना। और क्या हो सकता है, 3 और 3 3 का 9, 9 तो एक ही भी दिशा आ सकता है, या फिर 9 गुणे 1 कर ले तब आ सकता है। तो कैसे 30 आ सकता है बताना, या फिर 9, अगर नहीं आता है ना तो यही हमारा वैल्यू हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अगर नहीं आता है कुछ तो
क्योंकि संभव तो नहीं लग रहा है कि कुछ ब्रेक करने पे आ जाए। अब अचार जो आपके सिद्धाचार्य का फार्मूला वो सब नहीं लगाना है यहाँ पर, ठीक है ना। सिद्धाचार्य का फार्मूला क्या होता है, माइनस में बी प्लस माइनस में रूट में बी का स्क्वायर माइनस में 4ac अपान में 2a होता है, यह होता है। अब यहाँ पर a की वैल्यू यह है, b की वैल्यू यह है, c की वैल्यू यह है, सब पुट कर देंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा x का। तो यहाँ पे x की वैल्यू थोड़े निकालनी है, हमें सिर्फ गुणनखंड करना था। 6x स्क्वायर 6 पचे 30, 30 और कुछ गुणा करके 10 30 हो गया, 6 पचे 30 हो गया, 30 एकम 30 हो गया। और कोई विधि से 30 आ रहा है गुणा करने पर, देखिए तो, देखिए भाई, नहीं आएगा तो राइट आंसर आपका यही है, ठीक है ना। इसमें कुछ सोचना नहीं है, यही छोड़ के चले आना है। फिर भाई गुणनखंड करने को दे रहा है, गुणनखंड का मतलब सबसे छोटी से छोटी वैल्यू जो उसको हम तोड़ दें, तो वही तोड़ छोटा है, उसके बाद कौन तोड़ेगा। आप सिद्धाचार्य रोल थोड़े लगाना है हमको, एक्स की वैल्यू थोड़े बतानी है। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न देखना भाई, अच्छा प्रश्न है। p इंटू पी माइनस 1 प्लस में 2p माइनस 1 प्लस में x p माइनस 1, इसका गुणनखंड करना है भाई, देख लेना। अच्छा है, सब में देखना p माइनस 1 सब में कॉमन है, p माइनस 1 सब में कॉमन है, तो p माइनस 1 कॉमन कर लीजिए। अब क्या बच जाएगा भाई, p बचेगा यहाँ पे प्लस 2 बचेगा, यहाँ पे प्लस x बचेगा, बस यही राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ सोचना भी नहीं था। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न देखना भाई, a का क्यूब माइनस में a का स्क्वायर माइनस में ab प्लस में a प्लस में b और माइनस में 1, इसका गुणनखंड करिए। देखिए a क्यूब a का स्क्वायर ab प्लस में a प्लस में b यह है, तो इसको 3 का जोड़ा हो सकता है बन रहा हो, या फिर 2 का बन रहा होगा, देखते हैं कहाँ से कुछ हो रहा है कुछ। तो एक काम करते हैं, यह a क्यूब है या a स्क्वायर है ना, तो यहाँ से अगर हम लोग a कॉमन लेते हैं, नहीं a क्यूब के साथ a स्क्वायर नहीं a भी लेते हैं तो a स्क्वायर बनेगा, कुछ कॉमन तो जरूर होता होगा। देख लीजिए क्या हो रहा है भाई, यहाँ से अगर हम लोग लेते हैं इस पूरे में से a कॉमन ले लें तो a क्यों, चलिए छोड़िए, इसमें से a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a माइनस 1 बचेगा। इसमें से क्या कॉमन लीजिए, इसमें से क्या कॉमन लीजिए भाई, इसमें से कॉमन लीजिए इसमें से कॉमन लीजिए a, तो माइनस का a जब कॉमन लेंगे तो b माइनस 1 बचेगा। अब यहाँ पे प्लस 1 है तो यहाँ पे b माइनस 1 तो है ही। खैर अब यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स ऐसे हो रहे हों जो हमको नहीं दिखाई दे रहा है, बताइए क्या भाई। यहाँ पे a क्यूब यहाँ पे रहना चाहिए था a क्यूब a स्क्वायर b, और यहाँ पर रहना चाहिए था a इंटू b रहना चाहिए था। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ से a स्क्वायर जब कॉमन करते हैं, a स्क्वायर की जगह जब सिर्फ a b सिर्फ कॉमन करते हैं a b, यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर रहना चाहिए था ना। एक मिनट रुकना, एक मिनट भाई, यहाँ से a स्क्वायर b, अगर a स्क्वायर b यहाँ पे a क्यूब रख देते हैं, यहाँ पे a स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ से अगर a स्क्वायर b अगर कॉमन करें हम लोग, a स्क्वायर b अगर कॉमन करें तो यहाँ बचेगा, अब देखना यहाँ पर अब सही आएगा, a स्क्वायर b कॉमन करें तो यहाँ पे एक a बचेगा, है ना, एक a बच जाएगा। ऐसे कुछ होगा, रुकना जरा, यहाँ पर अगर a b क्यूब करें तो नहीं सही था, पहले वाला ही सही था, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं था, बस ऐसे ही तोड़ने के लिए आपको दिया था, a क्यूब माइनस का a का स्क्वायर, बस यही है। तो इसमें से a स्क्वायर कॉमन कर लीजिए तो a माइनस 1 बचेगा, बस यही था हमारा। अब इसमें कुछ टूट ही नहीं रहा है तो क्या कर सकते हैं, बस एक चीज़ और हो सकता है, इसमें a का स्क्वायर इधर रहेगा, a माइनस 1 हो जाएगा। अब इसमें से b माइनस 1 कॉमन कर लेंगे, b माइनस 1 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस 1 बचेगा। अब a प्लस 1 इधर है, सॉरी 1 माइनस ए, यहाँ पे 1 माइनस ए, 1 और माइनस ए, यानी कि माइनस का जब गुणा कराएंगे हम अंदर, जब माइनस का गुणा कराते हैं अंदर, तो ये वाला प्लस होगा, ये वाला माइनस कर देते हैं हम लोग। चलिए a का स्क्वायर a माइनस 1 हो गया, यहाँ पे माइनस का गुणा करा दिए तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं हम लोग, प्लस कर दिए हम लोग, तो यहाँ बचा b माइनस 1, और यहाँ पे माइनस का गुणा कराए हैं तो दोनों माइनस हो रहा है, तो रहने दो भैया, यहाँ पे माइनस ही रहने दो, a प्लस 1 यही आपका राइट आंसर है। इसके सिवा कुछ टूटे ही नहीं रहा है तो क्या तोड़ना है, फालतू का नहीं तोड़ना है हमें कुछ, हमारा राइट आंसर यही है, ठीक है ना। आगे नहीं बढ़ना है, जब आगे गाड़ी खिसके गई नहीं तो क्या करेंगे, आगे बढ़ गए, बस यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है ना। अगला चलना भैया, देखना ऐसे ऐसे कुछ प्रश्न होंगे जब वो आपको लगेंगे अरे गलत है लेकिन वही सही है। अब इसके आगे टूट ही नहीं रहा है तो क्या, उसमें a की वैल्यू थोड़े निकालना है हमें बस मिनिमम वैल्यू तक जाना है। चलिए अगला प्रश्न देखना, x क्यूब प्लस में 3x प्लस में 9/4, इसका राइट आंसर बताइए। x स्क्वायर माइनस में 12xy प्लस में 36y स्क्वायर, इसका राइट आंसर बताइए। यहाँ पर देखना
4x माइनस में 4y बटे के 7x माइनस 7y, इसका राइट आंसर बताइए। अब देखिए यहाँ पे x क्यों भी, यहाँ पे 3x, यहाँ पे 9/4 है, यहाँ पे x स्क्वायर होना चाहिए था इस कंडीशन में, तो x क्यों भी है ना, x स्क्वायर भी है यहाँ पे, हाँ सही था, यहाँ पे x स्क्वायर। देखना x स्क्वायर यहाँ पे 9/4 है तो x स्क्वायर, अब इसको पकड़ेंगे तो इसको हम देख रहे हैं 3/2 का होल स्क्वायर है। अब प्लस यहाँ पे देखना, यहाँ पर क्या है 2 गुणे, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, यहाँ पे x है ना तो x लिख लीजिए, यहाँ पे 3/2 है तो गुणे 3/2 कर लीजिए, 2 से चला गया। अब आपको पता है x स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस में 3x, तो 3x वही मिल गया हमें, मतलब ये जो फार्मूला बना है हमारा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर का बना है, हो गया। इसमें देखना x स्क्वायर 36y स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस का 36 है तो 6y का होल स्क्वायर लिख लेंगे आप, माइनस का, अब यहाँ देखना 1 है मतलब x है तो 2 गुणे x गुणे 6y, तो देखना a मतलब 2 गुणे a प्लस b, a इंटू बी, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, तो 6 दूना 12xy हो गया। 12xy हमको यहाँ पे दिख रहा है बीच में, मतलब हमारा क्रियाकलाप सही है। तो यहाँ पे देखेंगे x प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे भाई, क्योंकि माइनस वाला फार्मूला है 6y का होल स्क्वायर। अब इस कंडीशन में पता है आपको, चाहे आप इसको आगे कर लें चाहे इसको पीछे कर लें, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहते हैं 6y माइनस x का होल स्क्वायर दिया है ऑप्शन में तो ये भी सही है। जैसे कि भाई बताएं 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे या फिर 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, दोनों की वैल्यू बराबर होगा। देखना 1 माइनस 2 मतलब 1 का होल स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 मतलब 1 का होल स्क्वायर 1, ये चीज़ अभी बताया था। माइनस के पावर में कोई सम संख्या होगा तो हमेशा सम में आएगा, इसको देखना, इसकी वैल्यू हो गया राइट आंसर। यहाँ पे देखना 4 कॉमन कर लीजिए ऊपर से तो x माइनस वाई बचेगा, नीचे से 7 कॉमन कर लीजिए तो x माइनस वाई बचेगा, ये खत्म हो जाएगा, 4/7 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, छापते चलिए प्रश्न, बस लास्ट पड़ाव पे हैं, 1 घंटे के अंदर सिमट देंगे, 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा, देख लेना। देखना भाई a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपन में a माइनस बी, इसको सॉल्व करिए। a स्क्वायर b प्लस में b स्क्वायर a अपान में a प्लस b, देखना इधर खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा बुक, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे राजन और पवन सीरीज। भैया कोई कसर नहीं छोड़ेंगे मैथ में, इतने याद रखना। मैथ क्या, जितने सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं हम 3 सब्जेक्ट, तीनों में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, बस अपनी संख्या बढ़ा लो शेयर करा के। a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अब बताने की जरूरत नहीं है, अब तो आप फर्राटा हो चुके हैं, हमें पता है। ए माइनस बी खत्म तो बचेगा ए प्लस बी, बताओ क्लियर है। यहाँ पे देखना इसमें ए बी कॉमन है तो ए बी कॉमन कर लीजिए, ए बी कॉमन किए तो ए बचा, यहाँ पे ए बी कॉमन किए तो बी बचा, नीचे ए प्लस बी, तो ए प्लस बी खत्म, ए बी, ये आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ पे देखना 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, पहले 3 कॉमन कर लीजिए तो बचेगा x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बटे के 4 कॉमन कर लेंगे तो 4x प्लस वाई। अब यहाँ पे देखना 3 ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बटे के 4 नीचे है इंटू एक्स प्लस वाई भी है, तो एक्स प्लस वाई से गया तो आ जाएगा 3/4 इंटू में x माइनस वाई, ये आपका राइट आंसर होगा। बस कुछ करना ही नहीं था भाई, छापो, इसमें समझाने वाली भाई कोई बात नहीं है कि आप बोलो बार बार सर समझा दीजिए, कुछ नहीं समझाना है, क्या समझाना है देख लो, खुद आपके सामने है सारा, ठीक है। इरेज करें, चलिए देखिएगा अगला प्रश्न देखिएगा 101 कहाँ गया, 101 गुणे 55 प्लस में 99 गुणे 55, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न देखना 7 गुणे 45 प्लस में 9 गुणे 7, आपको सर्व समीका से सॉल्व करना है, वैसे नहीं कैलकुलेटर लेके बैठो खटाखट कर दो, ऐसे नहीं करना। सर्व समीका देखना भाई, अब इसमें से 55 पहले कॉमन कर लीजिए, 55 कॉमन हो गया, बचा 101 प्लस 99 बचा, ठीक है ना। इसमें से आप क्या करिए 7 कॉमन कर लीजिए, 7 कॉमन के 45 बचेगा, प्लस में क्या बचा 7 कॉमन के 9 बचा, और प्लस में क्या बचा 18 बचा, 7 दूनी 14, 2 गुणे 18 बचा, 2 गुणे 18 मतलब 2 बचा 18 दूना 36 बचा, ये हो गया। अब यहाँ पे देखना 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर बन रहा है ना 7, यहाँ पे 45 है, 45 को क्या लिख सकते हैं 5
गुणे 9, 5 9 45, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर। देखना 6 + 3 बन रहा है कुछ, 6 4 का 36, 36 18, नहीं कुछ नहीं बन रहा है ना। यहाँ पे आपको क्या क्या करना पड़ेगा भाई, देख लेना। 7 है 45 है ना, और अच्छा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, बस जोड़ लो सबको, इसको जोड़ लो, बस लास्ट में गुणा कर देना है, यह करना होगा इसमें। शायद इसमें कोई सरसमी का यूज ही नहीं हो रहा है भाई, कहाँ से यूज हो रहा है बताना, कोई बन रहा है क्या कुछ कहीं। 45 जोड़िए तो 6, 36 और 4 40, 5 45, 45 और 45 90, 36 4 40, 5 45, यानी 90 गुणे 7, 7 9 63, ये आ जाएगा। इसमें देखना बन तो रहा है 55, इसमें अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ बचेगा 100 प्लस में 1 यहाँ पे है, और यहाँ पे देखेंगे तो प्लस में क्या है 100 माइनस में 1 है, यही तो है 100 प्लस में 1 100 माइनस में 1, 55 कॉमन करने के बाद यही बचा है भाई 100 प्लस 1 100 माइनस। अगर बीच में इंटू होता तो हम कर ले जाते हैं, लेकिन इंटू तो खैर है ही नहीं बीच में, तो कहाँ से कुछ करेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा, आपको बस जोड़ना ही पड़ेगा। 55 गुणे 101 और 99 200, 200 5 दूनी 10 को 0, हाथ में 1 5 10 11, 2 0 चिपका दीजिए, यह राइट आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बस 4-5 प्रश्न और रह गए भाई। 9x² प्लस में 6x प्लस में 1, इसको सॉल्व करिए। x² प्लस में 3x प्लस में 9/4, इसको सॉल्व करिए, या 9/4 है। अब इस 36x, 36 केवल 36x नहीं भाई 36 है, 36 प्लस 12x प्लस में x², इसको सॉल्व करिए, करिए भाई करिए। देखिए यहाँ पे 9x² है तो हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे +1 है तो +1 का होल स्क्वायर। अब हमको पता है +2 गुणे a गुणे b, तो 2 3 6x आ गया, तो मतलब 3x + 1 का होल स्क्वायर है। बताओ अब किसको नहीं समझ में आया भाई यह चीज़, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, यह आ गया, बस a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, या a हो गया या पूरा का पूरा b हो गया। यहाँ पे देखना x² प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 गुणे a गुणे यह पूरा b है तो b हो गया, 2 2 से कट गया, 3x आ गया फिर से, यानी कि x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, यह हो गया हमारा। यहाँ पे देखना यह a का स्क्वायर 6 का स्क्वायर यानी, और यह b का स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 गुणे a गुणे b, तो 6 दूनी 12x, यानी कि 6 + x का होल स्क्वायर मिला। बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा है भैया, अब बताओ। बस लास्ट बार ये लिख रहे हैं प्रश्न, इसके बाद ये सेशन समाप्त, ये पूरा का पूरा सिलेबस खत्म, मतलब यह पूरा चैप्टर फिनिश। भरपूर प्रैक्टिस हो गया भाई, शुरू से अंत तक एक एक प्रश्न हमने करा दिया। देखना x³ प्लस में माइनस है यहाँ पर, x³ माइनस में 144 का x, यह पहला प्रश्न। 9a का स्क्वायर माइनस में 25 बटे के 9a का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर माइनस में a - b का होल स्क्वायर, 16 a के पावर 4 माइनस में 81 b के पावर में 4, बस खत्म कहानी। अब इसके बाद न्यूमेरिकल खत्म, प्रैक्टिस बस। x³ 144x, तो इसमें से क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा तो बचेगा x² माइनस में 144। अब इसमें दिख रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फार्मूला है ना, तो x a का स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, तो लगा लीजिए x - a यानी कि a - b a + b, a + b यानी x - 12 × x + 12, राइट आंसर हो गया भैया। इसमें देखना 3a का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है -5/3a का होल स्क्वायर, यह पूरा का पूरा a - b का स्क्वायर, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो 3a माइनस 5/3a का 3a, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3a प्लस में 5/3a, यही राइट आंसर होगा भाई। इसका देखना a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, तो इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab आएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस में बाहर रहेगा a का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस 2ab आएगा,
लेकिन फिर से यह माइनस जब गुणा करेंगे अंदर तो इस सारा का सारा माइनस हो जाएगा, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब माइनस का गुणा कर देंगे सब में तो माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस में 2ab हो जाएगा, है ना। यह दोनों खत्म हो जाएगा, बचेगा 2ab प्लस 2ab यानी कि 4ab आ जाएगा, इस वाले का राइट आंसर। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न करते हैं जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखना 16a का पावर 4 है, यानी कि हम लोग सकते हैं 2a के पावर में 4, बताना सही है कि नहीं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 के पावर 4 का 16। इसी तरह 3b के पावर में 4, 3 त्रिका 9 27 3 81, 3 के पावर 4 मतलब 81। तो 2a का स्क्वायर b का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में 2a का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर अगले ब्रैकेट में। फिर यहाँ से हमको एक चीज़ दिख रहा है, यह 2a का होल स्क्वायर वाला है, यह b का होल स्क्वायर वाला है, यह चीज़, यह पूरा का पूरा होल स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे आप 9b स्क्वायर लिख सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से देखेंगे तो 2a माइनस 3b एक ब्रैकेट में मिलेगा हमें, और यहाँ मिलेगा 2a प्लस 3b, इसका वाला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, भाई फिर से मिला हमें ना। अब यहाँ पे क्या है 4a का स्क्वायर प्लस में 9b का स्क्वायर, यह बस यह पूरा का पूरा आपका सपाट हो गया, पूरा प्रश्न खत्म। अब एक प्रश्न हमारे तरफ से आप करेंगे भैया, x के पावर 4 माइनस 625 का आंसर बताएंगे। सभी लोग बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सारी चीज़ें समझ में आई होंगी आशा करते हैं, नहीं समझ में आएंगी तो एक बार फिर से देखिएगा। हम कल स्टार्ट करेंगे लघु गणक, ठीक भाई। लघु गणक एक वास्ट सब्जेक्ट है, मतलब एक वास्ट चैप्टर है जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। अब ऐसा भी नहीं कि नहीं समझ में आएगा, समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। बस आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखें। शाम को 3 बजे आज प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे SST में, ठीक है। धन्यवाद।